गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज फर्स्ट ब्रांच लखनऊ। बच्चों, देश भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपका क्लास टीचर, मैं हिंदी मीडियम बायो का टीचर हूं और आपको बायो पढ़ाऊंगा। बच्चों, सभी बच्चों को बताना है कि आपकी ये ऑनलाइन क्लास 9 बजे से 2 बजे तक होगी। बच्चों, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सुबह 9 बजे आना है और आपको अपना पूरा नेम या पूरा नाम टाइप करना है और मैनेजर सर, इंचार्ज मैम को गुड मॉर्निंग विश करना है। 11th क्लास बच्चों, आज आपका जो है पहला चैप्टर है और ये आपकी जो है क्या है, इंट्रोड्यूस क्लास भी है, मतलब कि ये आपको हमारी एक परिचय क्लास है। ठीक है बच्चों, आज आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को बच्चों हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। तो पहला प्रश्न आया कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की परिभाषा है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत समस्त जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की खोज किसने की? जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने की और लैमार्क तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने इस खोज में सहायता की। ठीक है, तो अगर जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग आपका होगा ये जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। अब ये प्रश्न उठता है कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, यह भी परिभाषा आती है और प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। इसके अंतर्गत, मतलब जंतु विज्ञान की परिभाषा, इसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। दूसरा प्रश्न, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत समस्त वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके पिता थियोफ्रेस्ट नाम लिख दें, थियोफ्रेस्टस नाम है पूरा, या थियोफ्रेस्ट इसको बोलते हैं, थियोफ्रेस्ट ने किया। तो बच्चों, आइए आज हम लोग थोड़ा सा जो है देख लें कि आपके विषय सूची में कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आइए बच्चों एक तरफ से देख लेते हैं विषय सूची में। पहला चैप्टर है बच्चों आपका जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। एक तरफ से दूसरा देख लेते हैं, जीव, और दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। चौथा चैप्टर है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। पांचवा है पुष्पी पादपों का आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। छठा चैप्टर है पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सातवां चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन,
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 8वां चैप्टर है कोशिका, जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 9वां चैप्टर है जैवअणु, बायो मॉलिक्यूल्स। 10वां चैप्टर है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 11वां चैप्टर है आपका पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 12वां है खनिज पोषण और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। 13वां है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। 14 चैप्टर है पादप में श्वसन, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। 15 चैप्टर है आपका पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 16वां चैप्टर है पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 17 चैप्टर है श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 18 चैप्टर है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। 19वां चैप्टर है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। 20 चैप्टर है गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। 21 चैप्टर है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 22 एंड लास्ट चैप्टर है आपका रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। बच्चों आज आपका जो है फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ी ही बात करेंगे। बच्चों आज आपका जो है फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है जीव जगत के बारे में बात करेंगे। पहले फिर से स्टार्ट कर देते हैं। जीव का मतलब यह होता है कि इसमें जंतु और वनस्पतियां दोनों ही। प्रकृति में देखा जाए तो बहुत सारे जो है क्या हैं, जीव हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक जो है द्विनाम पद्धति के बारे में जो है जान लेते हैं। द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस हैं। इसका मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। इन्होंने जो है क्या किया कि प्रकृति में जितने भी जंतु और वनस्पतियां हैं उनको एक इंटरनेशनल नाम दिया। इंटरनेशनल नेम का मतलब ये होता है कि उनको एक ऐसा जीव वैज्ञानिक नाम दिया जाए कि सभी देशों में उस जंतु या पादप को एक नाम से ही जाना जाए। ये कैसे? ये ऐसे इसलिए जैसे कि मान लीजिए जो है क्या है, आम है। ठीक है, आम को कुछ लोग अन्य अन्य नामों से जो है जानते हैं। जैसे कुछ लोग जो है क्या है, आम को अंबिया, टिकोरा, इस समय सीजन भी है, अन्य अन्य नामों से जानते हैं। इसी तरह विदेश के भी बच्चे जो है क्या है, अन्य अन्य नामों से जानते होंगे। तो कैरोलस लीनियस ने कहा कि इस आम का एक वनस्पतिक नेम या एक जीव वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। तो उन्होंने जो है क्या है, आम का जीव वैज्ञानिक नाम दिया। आम का जीव वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। आम या मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। फेरा इंडिका। अब देखा जाए ये बच्चों, आम को जो है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है,
देखिए इसको जो है क्या है, दो शब्दों में लिखते हैं। पहला शब्द जो है मैंगीफेरा, दूसरा इंडिका। पहला वंश को दर्शाता है, दूसरा जो है क्या है, जाति को दर्शाता है। और इसमें भी जो है क्या है, कैरोलस लिनियस ने एक नियम बताया। नियम ये बताया कि जैसे कि हम लोग जो है क्या मैंगीफेरा को लिखेंगे तो मैंगीफेरा के जो है क्या है एम लेटर को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और इंडिका को जो है क्या है, जो आई है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस तरह से नाम आपका जो है क्या है, मैंगीफेरा इंडिका हो गया। अन्य जंतुओं में जो है बच्चों देखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में जो है पढ़ाया गया था मेंढक। मेंढक का जो है जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना। ठीक, आप लोगों ने बताया। इसी तरह बच्चों जो है क्या है, सरसों का वनस्पति नेम जो है जानेंगे तो ब्रेसिका कंप्रेक्टिस। इसी तरह बच्चों अगर हम लोग मानव का जो है वैज्ञानिक नाम जानेंगे तो होमो सेपियंस। पहले जो है क्या होमो सेपियंस, लेकिन अब इसको जो है क्या अत्याधुनिक मानव हो गया है, इसलिए होमो सेपियंस सेपियंस नाम रखा गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग जो है देखें कबूतर का, तो कबूतर का जो है क्या है, कोलंबस लीविया। फिर इसके बाद जो है देखा जाए आपका मोर का पाओ क्रिस्टस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।